कोरोना वायरस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो बच्चों के लिए है। मुझे यकीन है कि आपने कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुना है और शायद आप वायरस के कारण घर पर बहुत समय बिता रहे हैं। आप शायद ये सोच रहे हैं कि वायरस क्या है और कोरोना वायरस के बारे में क्या खास है। इस वीडियो से आपको अंदाजा होना चाहिए कि वास्तव में वायरस क्या है, ये क्या करता है और क्यों हर कोई कोरोना वायरस के बारे में बात कर रहा है। वायरस बहुत छोटा है। कोरोना वायरस एक बाल की मोटाई से लगभग 1000 गुना छोटा है। ये कल्पना करना मुश्किल है ना? इसलिए वायरस खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। उन्हें देखने के लिए डॉक्टरों को माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। माइक्रोस्कोप से देखने पर कोरोना वायरस के शरीर पर छोटे छोटे हुक दिखाई देता है, जो एक राजा के मुकुट की तरह दिखता है। इसलिए उन्हें कोरोना वायरस कहा जाता है। मुकुट के लिए कोरोना वायरस लैटिन शब्द है। अब सामान्य रूप से वायरस के बारे में बात करते हैं। जैसे पहले कहा, वायरस बहुत छोटा है और वास्तव में केवल आनुवांशिक सामग्री और एक लिफाफे से मिलकर बनता है, क्योंकि उनका अपवाद ताकत नहीं है। न दिल, न आंत, न मसल और न दिमाग। जीवित रहने और गुना करने के लिए उन्हें एक तथाकथित होस्ट सेल की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए एक मेजबान सेल के बिना वे थोड़ी देर के लिए जीवित रह सकते हैं, लेकिन वे कुछ भी करने में असमर्थ है। वायरस के लिए एक मेजबान कोशिका उदाहरण के लिए एक मानव कोशिका हो सकती है। कोरोना वायरस विशेष रूप से मनुष्य को सांस की नाली पर हमला करता है। गले, श्वासनाली और फेफड़े का सेल्स को अटैक करता है। वहां ये अपने छोटे हुक की मदद से सतह पर बैठा जाता है और फिर ये मानव कोशिकाओं में भी प्रवेश कर सकता है। एक बार जब ये मानव कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो इनके छोटे अंगों को उपयोग करता है। फिर कोरोना वायरस अपनी सारी कॉपियां बनाता है। बहुत चालाक है ना? दुर्भाग्य से ये वायरस मानव कोशिकाओं के लिए बहुत हानिकारक है, जिसके कारण उनमें से कुछ टूटे जाते हैं। वायरस और टूटी हुई कोशिकाओं को वापस बाहर ले आने के लिए शरीर बलगम पैदा करता है और फिर हम इस बलगम को खांसी करते हैं। अन्य वायरस जैसे कि खांसी और जुकाम पहुंचने वाली वायरस, जो विशेष रूप से आपकी नाक के अंदर की कोशिकाएं अटैक करते हैं, जिससे आपकी नाक बाटियां बंद हो जाते हैं। लेकिन आदमी का शरीर में बलगम पैदा करने के अलावा भी और कोई तरीके हैं ऐसे दुश्मन से लड़ने के लिए। इसकी अपनी सेना है, बहुत सारे सुपरमैन और सुपरवुमन। प्रतिरक्षा प्रणाली जो इन वायरस से लड़ती हैं। विभिन्न प्रतिरक्षा कोशिकाओं के साथ शरीर कई अलग अलग चाल से, जिसके साथ सुपरमैन और सुपरवुमन वायरस से लड़ते हैं। इसके अलावा आपका शरीर अपने तापमान को बढ़ाता है, जैसे कि आप शायद जानते हैं और खुद को बुखार था।
पहले तो आप वास्तव में ठंडे हो जाते हैं और फिर वास्तव में गर्म हो जाते हैं। ये आपके लिए असहज है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कुछ कोशिकाएं, वे सुपर हीरो, एक उच्च शरीर के तापमान पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और आप तेजी से ठीक हो जाते हैं। तो न केवल वायरस के पास चतुर रणनीति है, आपका शरीर ऐसा है। लेकिन कोरोना वायरस के बारे में अब क्या खास है? और हर कोई इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? कोरोना वायरस की खास बात यह है कि ये बहुत संक्रामक है और अभी तक कोई इलाज नहीं है और कोई वैक्सीनेशन नहीं। ये वायरस से लड़ने के लिए संक्रामित साधन प्राप्त करना, ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में जाता है। कोरोना वायरस के मामले में ये मुख्य रूप से खांसी के माध्यम से होता है। यदि कोई संक्रामित है तो उसे खांसी है। वे छोटे बूंदों के माध्यम से अन्य लोगों को संक्रामित करते हैं। प्रत्येक खांसी से निष्कासित कर दिया जाता है। इसलिए खांसते समय अपनी बाहों को अपने चेहरे के सामने रखना बहुत जरूरी है, ताकि अन्य लोग संक्रामित न हो। दुर्भाग्य से कुछ लोग जिन्हें अभी तक खांसी नहीं है और वे अभी तक बीमार महसूस नहीं करते हैं, संक्रमण प्रसारित कर सकता है। वे अन्य लोगों को बहुत महीन थूक के कारण से संक्रामित करते हैं जब बोलते हैं, इसलिए खुद की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। और सबसे उपयोगी, अन्य लोगों के साथ कम से कम संभव संपर्क करना। एक और बुरी बात यह है, वायरस आपके हाथ पर जीवित रह सकते हैं यदि आप अपने हाथ में खांसते हैं। कई वायरस ऐसा कर सकते हैं। जब आप किसी के साथ हाथ हिलाते हैं, तो आपके हाथ से उनके हाथ में फूल जाता है। अगर दूसरी आदमी हाथ से चेहरे को छूते हैं, विशेष रूप से उनके मुंह, नाक और आंखों को छूते हैं, तब वायरस उस व्यक्ति में प्रवेश होता है। हम लगातार अपने चेहरे को बिना देखे भी छू लेते हैं। 10 मिनट के लिए उन्हें चेहरे को छूने की कोशिश न करें। इस तरह हर संक्रामित व्यक्ति वायरस को औसतन 2 या 3 अन्य लोगों तक पहुंचता है। अगर बच्चे स्कूल ना जाए और माता पिता काम करना जाए, जहां हम हर दिन बहुत सारे लोगों के साथ बात करते हैं और खेलते हैं, वायरस बहुत जल्दी फैल जाता है। ज्यादातर लोगों, खासकर बच्चे के लिए, कोरोना वायरस के संक्रमण हल्का होता है। कई बच्चे को केवल थोड़ी खांसी होती है और थोड़ा कमजोर महसूस होता है। वृद्ध लोग, जैसे कि आपकी दादा दादी या जिन लोगों को अन्य बीमारियां हैं, कोरोना वायरस से बहुत बीमार हो सकते हैं। कभी कभी उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ता है, यहाँ तक कि आईसीयू में भी उपचार रहना पड़ेगा। और क्योंकि वायरस इतनी जल्दी फैलता है,
प्रसार को धीमा करना महत्वपूर्ण है उन लोगों की रक्षा के लिए जो गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए। आप शायद पहले ही स्कूल न जाकर मदद कर रहे हैं। अच्छा करना शायद ही इतना आसान था, है ना? हो सकता है कि आपके माता-पिता भी पहले से ही घर से काम कर रहे हैं। आप भी मदद कर रहे हैं। जितना संभव हो कम लोगों से मुलाकात करके। इसलिए घर पर पूरी तरह से रहना सबसे अच्छा है। जब आप घर छोड़ते हैं, जैसे कि आपकी माता-पिता के साथ खरीदारी करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है आप अन्य लोगों से यथासंभव दूरी बनाए रखें। अधिमानतः 2 मीटर, जिसे आप जितना संभव हो उतना कम छूते हैं, और तुम अपने हाथ ठीक से और साबुन से धोते हैं घर पहुंचते ही। अगर हम सभी इन नियमों का पालन करते हैं तो हम सभी एक साथ मदद करते हैं। ये सुनिश्चित है करने के लिए कि वायरस अधिक धीरे धीरे फैलता है और यह कि अस्पतालों, नर्सों और डॉक्टरों ओवरलोड नहीं होंगे और जोखिम वाले लोगों की यथासंभव देखभाल की जा सकती है। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपकी पसंद से खुशी हूँ और खुशी होकर अगर आप इसे अपनी दोस्तों के साथ साझा करें। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें टिप्पणियों में पूछ सकते हैं।